अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अजीब और खौफनाक दिखने वाले प्लांट के बारे में होगा। इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं। स्नेक प्लांट बहुत ही अजीब दिखने वाला पौधा है। इसका इंग्लिश नेम सेंसीवेरिया इसका नाम है। सेंसीवेरिया इंग्लिश नेम है इसका। वैसे इसको रेगुलर जो नेम है, जो रेगुलरली बेस्ड पर इसको जिस नाम से पुकारा जाता है वो स्नेक प्लांट है। इसकी बहुत सी स्पीशीज़ है, 70 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट है, जिसमें डिफरेंट कलर भी हैं और डिफरेंट शेप्स भी हैं इसमें। लेकिन ये जो है ये सांप की तरह बढ़ता है। इसमें जो भी प्लांट होगा 70 आपको स्पीशीज़ बता रहा हूँ मैं। हर प्लांट स्नेक से ही, मतलब उसका नाम स्नेक प्लांट ही बोला जाता है, लेकिन ये भी एक स्नेक प्लांट की ही स्पीशी है, सेंसीवेरिया। तो इसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से बढ़ती है जिस तरह एक सांप बढ़ता है। थोड़ा सा ऊपर खड़ा होता है, कुछ इस तरह से झुक जाता है आगे से, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, जिस तरह एक सांप का मुंह होता है आगे से, कुछ इस तरह का ये शेप होती है, इसलिए इसका नाम स्नेक प्लांट रखा गया है। इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एयर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसा प्लांट के बारे में बताइए जो हमारा जो एयर है उसको फिल्टर करे, मतलब कि एयर को साफ़ करने के लिए कौन सा प्लांट इंडोर रख सकते हैं। तो बहुत से प्लांट्स हैं, टाइम टू टाइम, डे बाय डे जब मैं वीडियो बनाया करूँगा आपके साथ शेयर ज़रूर करता रहूँगा, क्योंकि एक प्लांट नहीं है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में लाखों के हिसाब से पौधे पाए जाते हैं जिसका अभी तक हमें मालूम ही नहीं है। इसको एयर प्योरीफाई भी बोला जाता है। ये प्योरीफाई करता है आपकी हवा को। आपके जो गैसेस होती हैं आपके घर के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर गैसेस होती हैं, गैसेस ऐसी जिसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है। समटाइम ऐसा होता है हम हीटर ऑन करते हैं सर्दी के सीज़न में, तो उसकी भी एक ख़ास अजीब किस्म की गैस होती है जो हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। तो ये ऐसी गैसेस को भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्टर भी है आपके लिए, एयर कन्वर्टर भी इसको बोलेंगे हम, ये कंडीशनर भी इसको बोलेंगे। ये कंडीशन ही उसकी चेंज कर देता है, मतलब कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑक्सीजन में शिफ्ट कर देगा, हमको ये ऑक्सीजन देगा। तो कितना ही अच्छा प्लांट है ये इंसान की सेहत के लिए। ये इंडोर प्लांट भी है, इसको सनलाइट अच्छी नहीं लगती, अगर सनलाइट में रखेंगे तो ये इसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल जलना शुरू हो जाएंगे, सनबर्न होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसको आप इंडोर ही रखिए। हल्की ब्राइट लाइट भी इसको अच्छी लगती है और लो लाइट भी अच्छी लगती है, मतलब जितना नॉर्मल हमारे रूम में होती है ना लाइट होती है, तो ऐसी लाइट में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और जितनी कम इसको लाइट मिलेगी, मतलब कि लो लाइट मिलेगी, तो कुछ इस तरह का इंडिकेट होगा उसका। डार्क से पत्ते होंगे, पैचेस होंगे, उसके ऊपर लाइंस होंगी, ओवर ग्रीन पैचेस होंगी, लाइंस आपको दिखेंगी। और जब अगर सूरज में रखते हैं आप, आउटसाइड पर रखते हैं, तो कुछ इस तरह की इसकी ग्रोथ होगी। वाइट सा होगा, इसके अंदर भी ग्रीन पैचेस होंगे। लेकिन जैसे ही इंडोर रखेंगे, लो लाइट में रखेंगे, इसकी डार्क पत्ते होना शुरू हो जाएंगे जो देखने को बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। तो इसकी ग्रोथ बहुत लंबी हो सकती है। ये 15 से 18 फुट तक लंबा हो सकता है, इतनी इसकी ग्रोथ होती है। मतलब कि 15 से 18 फीट इतना हाइट में बढ़ सकता है, मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन ये बेसिकली ऐसा ही होता है जब ये वाइल्ड लाइफ में उगा होता है, रेगिस्तानी इलाके में, ऐसी एरियाज़ में उगा होता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ती रहती है। ये भी एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको भी कूलनेस अच्छी लगती है, इसको नमी अच्छी लगती है, सनलाइट अच्छी नहीं लगती, गर्म हवा इसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको आप इंडोर रख सकते हैं। जो भी ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं आप उसको इंडोर रख सकते हैं, क्योंकि वो उसको नमी पसंद होती है। तो हमारे जो रूम है वहाँ पर काफ़ी हद तक फिर भी ह्यूमिडिटी पाई जाती है थोड़ी बहुत। ओके, अब इसको पानी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा करीब से आपको ओवरव्यू उसका दे दूँ मैं कितना। इसके ऊपर हल्का सा जब न्यू शूट होता है, जैसे ये पत्ता देखिए अभी ग्रोथ कर रहा है, अपर साइड पर जा रहा है, तो इसके एक कांटा भी होता है ऊपर को, चिप जाता है वो। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको चिप भी गया तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये देखिए यंगर है ये भी, तो इसका नुकीलापन बहुत ख़तरनाक है, ये चिप सकता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। ये कोई ख़तरनाक, ये जहरीला पौधा नहीं है, आप घर में इसको इजीली रख सकते हैं। और इसको ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता, इसको बहुत ही कम पानी दीजिए। इवन कि अगर आप इसको ऊपर सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इसका ड्राई भी हो जाए ना, आपको फील हो कि इसकी मिट्टी ड्राई हो रही है, आप इसको फिर भी 2 दिन के लिए पानी ना भी दें तो फिर भी ये स्टेबल रह सकता है, क्योंकि ये
इसके पत्तों के अंदर काफ़ी होल्डिंग पावर होती है, वाटर होल्डिंग पावर इसके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो वाटर के पत्तों के अंदर ये वाटर को काफ़ी हद तक होल्ड कर लेता है। इसके अंदर हल्का सा पल्प भी होता है, पल्पी होता है ये, तो इसके अंदर पानी मौजूद होता है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो इसकी रूट्स जो है ना वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे, ब्लैकिश होना शुरू हो जाएंगी और ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ये ट्रंक लेवल से गलना शुरू हो जाएगा। प्रोपोगेशन बहुत ईजी है इसकी, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा था कि एलोवेरा जो घर में हम एलोवेरा हमारे पास होती है ना, घर में उगाई होती है, तो वो कह रहे थे पत्ते के थ्रू भी उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो सकती है। तो लेकिन मेरे दोस्त उसकी तो नहीं हो सकती, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो लेकिन ये ऐसा प्लांट है, स्नेक प्लांट की ग्रोथ और पत्थर चट्टा प्लांट की ग्रोथ जो है वो इसमें पत्तों के थ्रू ही होती है। समझ लीजिए ये चलता फिरता ये लीव जो है ये सीड पॉट भी है, ये सीड इसके अंदर मौजूद है। इसका सीड वो वैसे नहीं होता, मतलब कि जिस तरह फूल लगते हैं, फूल के बाद एक बड़ बनता है, बड़ के अंदर एक सीड होता है, तो ये ऐसा नहीं है, ये पत्ते ही इसके सीड हैं। अगर आपने जर्मिनेशन स्टार्ट करनी हो या आपके नेबर में हो या आप नर्सरी से जाएंगे तो एक पत्ते के ऊपर ये वाला एरिया आप काट के ऊपर वाला फेंक दीजिए और सेंटर में कुछ इतना सा पीस आप उतार लीजिए। उतारने के बाद उसको घर में ला के मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, करीब 1 इंच डीपली इसको दबा दीजिए मिट्टी के अंदर, तो बहुत जल्द उसकी भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो भी पत्ता एक प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। इसकी जर्मिनेशन की बात की जाए तो जर्मिनेशन बहुत आसान है, पत्ते के थ्रू होती है और ये रूट लेवल से भी इसकी होती है। एक प्लांट लगा हो तो ये रूट लेवल से ही, जिस तरह एलोवेरा प्लांट है वैसे सेम समझ लीजिए, एलोवेरा प्लांट की ही एक वैरायटी समझ लीजिए इसको, लेकिन ये इसकी फैमिली बहुत डिफरेंट है। ये स्नेक प्लांट है, वो एलोवेरा प्लांट है, उसका जेल यूज़ किया जाता है, खाया जाता है, लेकिन इसका खाया नहीं जाता। ये जस्ट आपके प्योरीफायर है, मतलब एयर कंडीशनर है, ये आपका एयर की कंडीशन आपको चेंज करेगा। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा ये प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। तो ये रूट लेवल से भी इसकी ग्रोथ हो सकती है, बहुत इजी टू ग्रो है। इसकी हम कटिंग्स अगर लगा दें तो ये बहुत इजी चल सकता है। वेल अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि आपने वो कैसे लगानी है। इस प्लांट की अब मिट्टी की बात की जाए, किस किस्म की मिट्टी चाहिए इसको, तो इसको बहुत ही वेल ड्रेनेज मिट्टी चाहिए। समझ लीजिए इसके अंदर अगर आप पथरीली मिट्टी, मतलब कि जिसके अंदर सैंड होती है ना, मोटी मोटी सैंड, क्योंकि बहुत से ऐसे सिटीज़ भी, बहुत से ऐसे शहर भी हैं जहाँ पर जो मैं आपको रेत दिखाता हूँ ग्रे कलर की, ऐसी रेत नहीं होती। जिस तरह मुंबई है, दिल्ली है और पाकिस्तान में कराची, सिंध, ऐसे एरियाज़ में, ऐसे सिटीज़ में जो रेत है वो काफ़ी मोटी होती है। जिस तरह समंदर वाली सैंड होती है ना, मोटी मोटी सी रेड कलर की, कुछ इस तरह की होती है, तो आप वो भी यूज़ करते हैं, वो भी आपके लिए सैंड, वो भी सैंड का ही काम करेगी। हमने सैंड बेसिकली इसलिए यूज़ करनी होती है ताकि जो मिट्टी के अंदर गैप रहे, मिट्टी सॉफ्ट रहे और जो ड्रेनेज सिस्टम है मिट्टी का, पानी का, वो अच्छा बना रहे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिट्टी, रेत और मिट्टी का कम्बिनेशन बना के आप इसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो रेत है आपने वो 80% आपने रेत लेनी है और 20% मिट्टी लेनी है, तो उसको अच्छी तरह से मिक्सअप करने के बाद इस प्लांट का आप इजीली उगा सकते हैं। ये मेरे पास 1 2 3 ये 4 और 5 1 2 3 4 5 मेरे पास प्लांट है। बेसिकली उन्होंने उगाया एक ही था, ये वाला उगाया था, मेन प्लांट उनका ये सेंटर में जो लगा हुआ है ये वाला था। तो बहुत जल्द उसने अपने रूट लेवल से ही अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करते हुए बच्चे दिए और बच्चे ये बड़े होते हुए ये भी एक प्लांट बन गए हैं। तो ये इसको इंडिविजुअली हम उगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको रूट्स के साथ इसको काट के अगर हम किसी गमले में लगाते हैं तो इसकी जर्मिनेशन वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी इसकी भी। तो ये बहुत इजी टू ग्रो है और देखने को खौफनाक लगता है, लेकिन ये इंडोर प्लांट है, आपका एयर प्योरीफायर है। ये हवा को, आपकी कंडीशन को चेंज करने वाला प्लांट है। आप इसको घर में रख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट होंगे। हेल्थ समझ लीजिए ये आपका एक आपने एक डॉक्टर घर में रख लिया है जो हर वक्त आपको ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, और जो अदर गैसेस होती हैं जो ख़तरनाक होती हैं, जिस तरह जो चूल्हा हम जलाते हैं या हीटर जलाते हैं उसमें से जो गैस निकलती है, मुझे नहीं मालूम वो कौन सी होती है, तो वो वाली गैस भी, जो हर किस्म की गैस को प्योरीफायर करके आपको ऑक्सीजन ऑफ़र करता है। तो कितना ही ज़बरदस्त हमारा ये हेल्पर प्लांट भी है, ये हमारी हेल्प करता है, ये हमारी हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए अच्छा है। तो आप इसको बाय कर लीजिए और ले आइए। ये मुझे 150 रुपीज़ में ये मुझे मिला है। तो 150 में देखिए मुझे 5 प्लांट मिल गए हैं। अगर आप क्रिएटिव माइंडर हैं, आपका माइंड क्रिएटिव है, तो आप इसको इंडिविजुअली करें और 5 प्लांट आपके पास बन गए। 150 रुपीज़ में 5 प्लांट आपने परचेज़ कर लिए, वाह!
आप अपने नेबर्स में अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी गिफ्ट कीजिए जो जिनको गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, तो ऐसे गिफ्ट करने से उनको भी जोश आता है, उनको भी चाहत होती है कि हम भी गार्डनिंग करें। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।